बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हम आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, दबा के शेयर करिए। धन्यवाद। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। दुनिया को 700 साल तक ज्ञान देता रहा नालंदा विश्वविद्यालय, और आज हम आपको बताएंगे इसको खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट क्यों किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का बुधवार को उद्घाटन किया। नए कैंपस के उद्घाटन के साथ ही इस प्राचीन विश्वविद्यालय के इतिहास की चर्चा भी हो रही है। दुनिया के पहले आवासीय नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन इतिहास है, इसका जिक्र कई किताबों में किया गया है। इस विश्वविद्यालय में कई महान लोगों ने पढ़ाई की थी। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से भी 600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय बना था। ना आलम ना शब्दों से मिलकर नालंदा बना है, जिसका मतलब ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा नहीं। गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। इसका इतिहास शिक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण और इसकी समृद्धि को दिखाता है कि विश्वविद्यालय का महत्व भारत समेत पूरी दुनिया के लिए अनमोल धरोहर है। नालंदा विश्वविद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। प्राचीन भारत का नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षण केंद्र था। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है जहां पर एक ही परिसर में शिक्षक और छात्र रहते थे। गुप्त सम्राट गुप्त भारत प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय ने 450 ईस्वी की में स्थापना की थी। हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी बाद में इसे संरक्षण दिया। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिल एक विशाल पुस्तकालय था। पुस्तकालय में 90 लाख से ज़्यादा किताबें भी थी। वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा अधिक छात्रों को पढ़ाते थे। 1500 से ज़्यादा अधिक शिक्षक थे वहाँ पे। नालंदा विश्वविद्यालय में किसी समय 10,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते थे। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 1500 से ज़्यादा शिक्षक थे। छात्रों का चयन उनकी मेधा पर किया जाता था। इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर शिक्षा, रहना और खाना सभी निःशुल्क था। इसमें भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे देशों के भी छात्र भी पढ़ने के लिए आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए ज़्यादातर एशियाई देशों चीनों, कोरिया और जापान से आने वाले बौद्ध भिक्षु भी होते थे। इतिहासकारों के मुताबिक 7वीं सदी में चीनी भिक्षु होंगसांग ने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। हेनसांग ने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता के बारे में लिखा है कि बौद्ध के 2 सबसे अहम केंद्रों में से यह था। यह प्राचीन भारत के सबसे बुद्धिमत्ता के प्रसार को योगदान दर्शाता रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय में धार्मिक ग्रंथ, लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई विषयों की पढ़ाई होती थी। उस समय जिन विषयों की पढ़ाई यहाँ पर होती थी वो कहीं भी नहीं पढ़ाए जाते थे। 700 साल तक यह विश्वविद्यालय दुनिया के लिए ज्ञान का मार्ग था। 700 साल की लंबी यात्रा के 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय में 1193 तक पढ़ाई होती थी। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला कर दिया।
उसने पूरे विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी ने जिस समय विश्वविद्यालय पर हमला किया था उस समय उसकी 9 मंजिला लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबें और पांडुलियाँ थीं। लाइब्रेरी में आग लगने के बाद यह 3 महीने तक जलती रही। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि खिलजी और उनके सैनिकों को लगता था कि इसकी शिक्षाएं इस्लाम के लिए चुनौती हैं। हालांकि कुछ स्कॉलर की इस मान्यता को खारिज करते हैं कि यह भी कहा जाता है कि एक बार खिलजी बहुत अधिक बीमार था, उसका इलाज कई तरह से किया गया, जिसे लेकर कई तरह की कहानियाँ बताई जाती हैं। कहा जाता है कि खिलजी अपने इलाज से खुश नहीं था और गुस्से में उसने इसे जलवा दिया था। ये थी नालंदा विश्वविद्यालय की कुछ झलकियाँ जो हम आपको सुना रहे हैं। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 700 साल बाद नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित किया गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका बुधवार को भव्य रूप से उद्घाटन किया है। अब ये विश्वविद्यालय पहले की तरह पूर्णतः चलती रहेगी। धन्यवाद।